की जय। और बृहस्पतिवार की व्रत की विधि और बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस दिन बृहस्पति देव महादेव की पूजा होती है। इस दिन एक समय भोजन के पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए और पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। शुद्ध करने से बृहस्पति जी महाराज प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो अब बृहस्पतिवार व्रत की कथा को आप सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी दानी था। नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मण गुरु की सेवा करता। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर एक दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती। वे न व्रत करते न किसी को पैसा दान में देती। ऐसा से करने को मना किया करते। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार भिक्षा मांगने आए। साधु फिर रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगे, ही साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आगे स्वीकार के लिए मेरे पति देवी बहुत है, आप कृपा करिए, सब धन हो जा आराम से रह सकूँ। साधु बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र संतान, धन से कोई दुखी नहीं होगा, सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है, भूखे में से भोजन लो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआ, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों के निर्धन की कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को शुभ काम में खर्च करो। और आपका इस प्रकार करने से आपका कुल का तथा आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, ही साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे अन्य लोगों को दान देती, जिसको रखने में या संभालने में मेरा सारे समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, वैसा ही बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को, आंगन को गोबर से लेपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते हमारा जैसा कहना, हजामत कराए। भोजन में मांस मदिरा का धोबी के डाला। इस प्रकार बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु महाराज रुके, बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। और साधु रानी ने साधु कहने के अनुसार सात बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु कहते अनुसार कार्य करते हुए 3 ही बृहस्पतिवार बीते, समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन ले दोनों समय तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, दूसरे देश को जाता हूँ, लोग यहाँ सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं करता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगे। किस दिन भोजन मिलता, किस दिन जल पी कर रह जाते। एक समय रानी और दासियों के साथ रोज बिना भोजन व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान, तो उसके पास 4-5 चीर मांगला, कुछ समय के लिए गुजार हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन भगवान का पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मेरे पास सिर भेजर दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि भगवान का पूजन कर रही थी। और जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, बड़ी दुखी हुई, क्रोध भी आया और लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत बड़ी घमंडी है, छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, मैंने उनसे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया, वो आपके साथ ही आई। रानी बोली, ही दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे नहीं बोली है कथा। बड़ी दुखी हुई। कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आकर कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है, जब तक न उठते हैं न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सिर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो साथ तुम्हारे घर में अनाज रखा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ से एक बड़ा बेजर का भरा मिल गया। बड़ी हैरान नहीं, क्योंकि ऐसे कि बर्तन देख लिया और बाहर आकर रानी को बताया। रानी अपने दासी अपने रानी से कहने, ही रानी, देख, वैसे जब हम अन्न नहीं मिलता तो रोज ही व्यर्थ करते, अगर इनके विधि पूछताछ हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति प्रतिवार पूछा। इसकी बहन ने बताया, हे रानी की बहन बोले, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर बृहस्पतिवार व्रत करना चाहिए, लेकिन उसमें सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, इस तरह एक समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ करें, कथा सुने। इस प्रकार करने से वो भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्नपुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, भगवान का पूजन जरूर करें। 7 दिन बाद जब
बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने घुड़सवार बचाकर चला गुड़ में लाए रात के लिए में विष्णु भगवान भोजन किया। भोजन मिला घासा बेचारा बड़े दुखी ने व्रत किया था कि भगवान प्रसन्न देव तो एक साधारण व्यक्ति रूप में 2 ताल में पीना भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले हे दासी है भोजन तुम्हारे बनाने के लिए तुम दोनों करना। वो दासी भोजन वाड़े प्रसन्न हुई। रानी से बोली चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इससे बोली तू भी भोजन ले बैठे मैं मनी से उड़ाती। दासी बोली व्यक्ति हमें भोजन देकर के रानी कहने लगे भोजन देगा तो भोजन करने। दासी ने कहा ये व्यक्ति 2 ताल में पीला भोजन लेकर गया है, इसलिए आप और दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों को भगवान को नमस्कार कर भोजन करा। उनकी बात बृहस्पतिवार का गुरु भगवान को विष्णु भोजन करने का बृहस्पति के पास धन हो गया। अब परंतु रानी पे पहले आलस करने लगे तो दासी बोली देखो रानी पहले तुम मेरे से आलस करते तुम ढकने कष्ट होता है सब धन गुरु भगवान के पास हमें धन मिला तो बड़ी मुश्किल बात अपने राष्ट्रीय दान मन करने जब भूखे में से भोजन करो प्याउला को ब्राह्मण को दान दो को तालाब आदि आदि का निर्माण करो मंदिर बार सारा बनवा कर दान दो को वाली कन्या का विवाह करवाओ धन को शुभ कर्म में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का ऐसे प्राप्त होता है तो पितर प्रसन्न हो जाए। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए। फिर काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी ने जाने राजा की दशा में है कोई खबर भी नहीं है। भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने का है राजा और तेरी रानी जल को याद करती अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काट कर लाने की जंगल की और चलो जंगल से गुजरती हुए सोचने लगा रानी गलती से कितने लोगों ने राजपाट छोड़कर जंगल आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी को काट कर बेच कर हो जाकर उसी समय जंगल में साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले हीरा लकड़ा की चिंता बैठे मुझे बताओ। ये सुन राजा के नेत्र में जल भर गया। साधु की वंदना कर आप सब जानने वाले हो इतना कह साधु इतना कह राजा ने साधु की संपूर्ण कहानी बता दी। वहाँ तो स्वभाव से दयालु होते हुए राजा से बोले हे राजा तुम्हारे पत्नी ने बृहस्पति का अपराध किया इस कारण तुम्हारी दशा तुम इस बात की चिंता मत करो भगवान तुम्हें पहले से धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार प्रारंभ कर दिया है तुम भी बृहस्पतिवार व्रत करके और चने की दाल रोटी बना के लेकर पूजन करो विष्णु भगवान पूजन करो सभी कथा सुनो और भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ प्रसन्न करा। मुझे लकड़ी नहीं मिलता भोजन करने मैंने रात्रि में रानी भैया कल मेरे पास कोई साधन भी नहीं समाचार जान दो और मैं बृहस्पति कहानी कौन सी कहूँ कुछ मालूम नहीं है। साधन का राजा तुम किस बात चिंता बृहस्पति तुम रोजाना लकड़ी लेकर सर को जाओ तुम रोज से दुगुना धन प्राप्त करें भली बात भोजन कर ले बृहस्पति पूजा का सामान भी आ जाएगा और बृहस्पति पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। बृहस्पति से गुरु बृहस्पति देव भगवान की आज बृहस्पति देव की कथा प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता तो संतान नित्य पूजा पाठ करता परंतु उसकी स्त्री बड़ी स्नान करती स्त्री का पूजन करती सर्वप्रथम पूजन करती बाद में काम करती। ब्राह्मण देता बड़े दुखी देती पत्नी को बहुत समझा कोई प्रणाम भगवान करने के बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती लक्ष्मी सुंदर कन्या का जन्म हुआ और निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म बहुत हुआ दुखी हुआ दे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी बच्चों से कन्या भगवान विष्णु प्रातः उठते ही स्नान करते विष्णु भगवान पूजन कर मंदिर में जाती और बृहस्पतिवार का व्रत करे विधिवत पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती घर से लौट चलते हुए भट्टी में जब ले जाती और पाठशाला के रास्ते दौड़ के लाती जाती जब पाठशाला से घर लौटती सुहाने सोने के बदले मिलते लड़की सभी सोने के दानों भी निकल आती। एक दिन जब सोने के दानों को साफ कर रही माने का बेटी सोने के दानों साफ करने सोने का शुभ होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार तक उन्हें भगवान बृहस्पति पूजा के बाद यही प्रभु मैंने आपकी पूजा विधिवत किया मुझे सोने के दे दो। भगवान मनोकामना पूर्ण करने वचन दिया। पाठशाला लौट से रास्ते में सोने की शुभ पड़ा मिला और जब लौट कर सोने का शुभ अपने माँ को दिखाकर सोने के दाने साफ करने लगे। उसी समय उसने राजकुमार उस घर के पास से गुजरा और सुंदर लड़की को देखकर सोने की शुभ मजाक कर देकर उस पर मोहित हो गया। महल में लौट कर राजकुमार ने उस लड़की से ब्याह की इच्छा प्रकट की। तब राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार ने उस लड़की के ब्याह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया धूमधाम लड़की ब्याह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की चले जाने पर ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसने कई दिन भोजन नहीं मिला बहुत ब्राह्मण देता फिर लड़की के पास चला गया निर्धन समझ बहुत से बंदे का विदा किया और उस दिन ब्राह्मण कुछ न आराम से कुछ जगह लेकिन जल्दी से फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धरने के लिए फिर महल मौजा लड़के पिता की बुरी हालत देखकर कहा पिताजी आकर आप कब तक मुझे धन ले जाओ यहाँ पर करो ऐसा कोई उपाय नहीं करते जिससे तुम्हारे घर में भी धन संपत्ति हो जाए। ब्राह्मण ने कहा मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया उसकी समझ में कुछ नहीं आता उसका पोड़ भरना स्टोर निरंतर बस दूर हो जाए। तो लड़के ने पिताजी का पिताजी आप कुछ माँ को मेरे पास छोड़ के आओ यह कुछ सोच कर ब्राह्मण पता नहीं लड़के के बाद महल में छोड़ गया। लड़के ने माँ को कहा तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो और पूजा करने तुम्हारे रत्ना वस्तु लेकर उसकी माने की बात नहीं मेरे क्रोध माँ को कक्ष में बंद कराया। सूर्योदय समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया फिर मंदिर ले जाया। भगवान ने बृहस्पति पूजा कराई
और कृष्ण ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परतुमा पर स्वयं बृहस्पति उसके मित्र रखने से ब्राह्मण घर में भगवान विष्णु को धन की वर्षा होने लगी और दोनों पति पत्नी धन समत्वानंद जीवन बन करते हुए सुधाम को चले गए। लकड़ारे ने राजा साधु से भगवान विष्णु कथा सुनकर बृहस्पति पूजा की। उस दिन से सभी कलेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज व्यस्त होने के कारण भगवान बृहस्पति ने व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति लकड़ारे से क्रोधित हो गए, उसके भूल की सजा दी। उस दिन उस नगर में राजा ने घोषणा करवा दी, सब सूचित किया प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आया, जो नहीं आएगा अपराधी मानकर भारी दंड लिया जाएगा। लकड़ारा बने राजा उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और बेचने में देरी हो जाने के कारण वह स्वयं घर महल में भोजन करने के लिए नहीं जा सका। अतः राजा के देने लगा आटे को मैं पकड़कर महल में लेकर उसे राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठा भोजन कराया। उसके इसमें खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका था। लकड़ारा का किला उसके से भोजन करा दिया। उसने आश्चर्य घटना देखते देखते खूंटी हार को ही निकल गई और थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गया देखा लकड़ा चुला दिया। लकड़ारा मनी मन अपने भाग को तब जंगल में मिले साधु ऐसा हो गया और थोड़ी देर भगवान बृहस्पति के सन्यासियों के सामने आया प्रकट गए। अरे लकड़ारे तूने भगवान बृहस्पति पूजा नहीं किसका नष्ट हुआ, इस कारण तुम्हें कष्ट हुआ, लेकिन अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिले, उस पैसे भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से अनावट मंगवाकर लकड़ारे बृहस्पति कथा सुनी और वह से प्रसन्न होकर नगर के राजसभा में लकड़ारे का आगमन करने का राजा ने अपने कक्ष में आकर कोटी पर सोने का हार लटका देखा था। लकड़ारे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर दे गए। लकड़ारा राजा उसी नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो नगर में कुएं मंदिर धर्मशाला आदि बने। राजा ने किसी से पूछा धर्मशाला किसने बनवाई है, सब उन्हें बताया रानी और दासी ने बनवाई हैं। और राजा महल में पहुंचा तो रानी ने बहुत स्वागत किया। राजा ने निश्चय किया सप्ताह में एक बार तो भगवान सभी बृहस्पतिवार का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा। दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय 2 साल में चटनी दाल बना गई। दिन 3 बार बृहस्पति कथा करा। कुछ दिन राजा ने बहन की घर आई और घोड़े पर स्वागत राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के पास बाहर पहुंचा था, कुछ लोगों को सवली जाते हुए देखा। राजा को समझ हो गया, उसने बृहस्पतिवार कथा नहीं सुनाई। राजा ने लोगों को रोककर कहा, भाई आपको सवली जाने में जब उसे बृहस्पति का सुन लो। लोगों ने राजा से क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई साथ ही चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई कि सभी लगा और राजा की पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले अमली डुबाले। इसने बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति कथा को सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार होकर चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई मुझसे बृहस्पति कथा सुनो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई देख नहीं है, जितनी चाहिए तक तुम्हारी कथा सुनो, उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और किसान के बेटे को जोरों से दर्द होने लगा। और किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने किसान के बारे में पूछा। किसान को घुड़सवार कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ी राजा के पास जगह हाथ जोड़कर बोली, ही भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा उसके साथ खेत पर पहुंचकर भगवान बृहस्पति कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी भगवती अगले दिन सुबह उठकर राजा देखा करके सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पति कथा सुने राजा भोजन नहीं किया करता। उसने अपनी बहन से कहा, है मरीज ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके भोजन सुबह से भोजन नहीं किया हो। राजा की बहन के घर से निकल गए। उस नगर में बिगर भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरी घर में उसके बेटा बीमार हो जाने के कारण भूखा रह गया। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति कथा सुनाई। कोई कथा सुनते सुनते गडरी का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से गए, हे बहन हम घर को जाना चाहते, तुम भी हमारे साथ चलने को तैयार हो जाओ। कुछ दिन रहकर लौट आना। राजा की बहन अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना हो देते हुए कहा, बहू माए के जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पौधों को निकली जाना, कोई तेरे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे दिन बहन की सास की बात सुनकर राजा तो की मना के रही। अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ ले जाने की बात कह कर गई थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा दुखी होती कहा, रानी हम निसंतान है इसलिए हमारे घर में कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझा, हे प्राणात हमें भगवान ने सबूत दिया है तो भगवान बृहस्पति संतान भी अवश्य देंगे। और बृहस्पति का विधिवत व्रत करते राजा रानी ने भगवान बृहस्पति संतान की प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्हें शुक्र में दर्शन देते हे कुआ का, हे राजन तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती होगी। 10वें महीने में रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
राजा रानी जीवन पर्यंत सुधार का व्रत करते रहे और उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान विष्णु जी जन्म काशी मोक्ष को प्राप्त कर सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। और बृहस्पति देव भगवान का विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं पल पल भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूरण परमात्मा तुम्हें अंतरयामी स्वामी तुम्हें अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर जगत पिता जगदी तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ के कृपा करो वरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी स्वामी संतन हितकारी। पाप दोष सब हरता पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देव सकल मनोरथ दायक सब संशय दारो सब जब संशय दारो। विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटा संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंध सो ज्येष्ठानंद बंध सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं पल पल भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।